हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में एक अच्छे से हैप्पी से मूड के साथ आ गई हूँ। और जैसे ही मेरे जहन में टॉपिक आया तो आप यकीन कीजिए मेरी एनर्जीज इतनी हाई हो गई हैं और एकदम मूड इतना रोमांटिक हो गया है, जैसे कि मुझे ऐसे लग रहा हो जैसे कि रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाली है। और रीडिंग का जब आप नाम सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। इन नियर फ्यूचर व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। ऊ ला, मैंने कहा ना मूड रोमांटिक हो गया एकदम से। चलिए देखते हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की देखने वालों की जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजर रही है उनके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। कोई नया प्रपोजल, कोई नई जॉब ऑफ़र, अब्रॉड में जाने के लिए सेटलमेंट, या फिर आपका एक्स पर्सन आपका अपना लव लेकर जिसके लिए आप परेशान हो वो आ रहे हैं। ठीक है जी, मैं निडाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू। हर उस पर्सन के साथ, हर उस आपी के साथ, बहन के साथ, दीदी के साथ, जिस किसी ने भी मेरी रीडिंग को पहले दिन से सब्सक्राइब किया और मुझे हील करने के लिए मेरे कहने पर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। और मुझे हील करने के लिए आप लोग कमेंट्स करते हो। थैंक यू एवरीवन। और ख़ास करके वो लोग जो नए आ रहे हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, एक सोल फैमिली को क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, स्पेसिफिक होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं होती। ठीक है, टाइमलेस होती है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लो आ रहा है जब से मैंने इस रीडिंग का टॉपिक सोचा है। तो बाज़ दफ़ा जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मेरी थोड़ी सी ज़ुबान जो है फिसल जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जीज में हो जाइए। पॉपकॉर्न, ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी और कैरेमल या हनी लेके पास बैठ जाइए और रीडिंग को एंजॉय कीजिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ओके, चलें जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है उनकी आने वाले नियर फ्यूचर में, वेरी रिसेंटली नियर फ्यूचर में क्या नई खुशखबरी आने वाली है। आपको क्या लगता है कि इनकी ज़िंदगी में क्या बिग चेंज आने वाला है इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट लाइफ, वेरी नाइस एनर्जी भैया। कुछ लोगों की तो किस्मत चमक रही है, कुछ लोग अपने सोलमेट से माइंड गेम, ओ माइंड दिखा हुआ, खाली गेम मैंने खुद बोला। ठीक है भाई, आपका माइंड तो इस वक्त शदीद किस्म का उलझा पड़ा। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ वेरी 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 नाइस एनर्जी। तभी मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, तभी। दी बर्डन और उसके नीचे है हील, हील भी ले लेते हैं। ठीक है जी, ओके। वैसे तो बॉटम ऑफ की एनर्जी मैं कम ही लेती हूँ, लेकिन एनर्जी इतनी मज़े की आई है कि मैं क्या बताऊँ। आ हा हा, आ हा हा, आ हा हा। और ये कार्ड तो इस एनर्जीज के साथ आना बनता ही था। और उसके बाद बर्डन, और बर्डन के साथ माइंड, इतनी ज़बरदस्त रीडिंग रेजोनेट होकर आ रही कि मैं आपको क्या बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो रिलेशन बन के निकल के आ रहा है वो सीधा सीधा, इसको पहले मैं यहाँ रखती हूँ फिर इन्हें खड़ा करती हूँ, उसके बाद आपको दूसरा बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आया पास्ट लाइफ। अगर तो आप लोग हिंदू हो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब समझ गए हो कि आपका जन्मों जन्मों का नाता है। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा आलम अरवा से नाता है। आपकी लाइफ में आने वाले नियर फ्यूचर में आपके पास्ट लाइफ पर्सन के साथ ही आपका राब्ता वास्ता होता हुआ नज़र आता है, आपकी रिकनसाइल होते हुए नज़र आते हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो आपके साथ इस एनर्जी के साथ 100% श्योर, मैं इन कार्ड्स को देख के इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करती हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करके जाना कि मुझे आपके लव लाइफ में एक बिग चेंज आता हुआ नज़र आता है। जो आपके पर्सन आपको माइंड में, जो आपके जहन में वहम, गुमान, सोचें, टेंशनें, जो कुछ भी, कि सब कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आता है। अभी के अभी जो आप सोच रहे हो
मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप मेंटली तौर पर स्ट्रेस्ड हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, शदीद किस्म का आपके सर में दर्द होगा, शदीद किस्म का माइग्रेन की पेन होगी, शदीद किस्म का आप ज़हनी कल्बी तौर पर परेशान हुए पड़े। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन ही आके हील करेंगे, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत प्यार से हील करे, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस थी वो खुलती हुई नजर आती है, कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा ओपन होता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये नजर आता है कि जो पर्सन जो ज़िंदगी में आपका बर्डन बना हुआ था, जिस चीज़ को लेके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बोझ समझ रहे थे, आप हिल नहीं पा रहे थे, आपको कहीं ना कहीं जैसे ये मुर्गा इस बंदे के सर पे है, ये आप हो, ये आपकी फैमिली वाले हैं, ये आपकी जिम्मेदारी हैं कि आप इधर उधर हुए तो खानदान वालों का क्या होगा, आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया तो फलाने का क्या होगा, आपने ऐसा कर दिया तो ढींगने का क्या होगा, ऐसा कर दिया तो उसकी इज्जत नहीं रहेगी, ऐसा कर दिया तो बहन की इज्जत उतर जाएगी, ऐसा कर दिया तो फलाना बंदा क्या कहेगा, भाड़ में जाए भी सारे, गिरते हैं तो गिर जाए। कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए थे, उनके बगैर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ब्लैकनेस का मतलब क्या है कि उसको कुछ नज़र नहीं आता, ना आपको और ना आपके आने वाले पर्सन को। ये सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे इस कनेक्शन के साथ मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये कहूँगी कि ये एनर्जी दोनों पर्सन के साथ ही, जब वो इंडिया का गाना है ना, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो, आप एक दूसरे की दर्द की दवा, चाहे आप किसी अस्पताल में चले जाओ, चाहे आप परदेश में चले जाओ, चाहे आप अब्रॉड में चले जाओ, चाहे आप किसी के पास भी जो 1 क्या 2 क्या 3 क्या 10 शादियां कर लो, जब तक आप अपने इस सोलमेट से नहीं मिलोगे, सुलह नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे, कोई आप लोगों को एक नहीं कर सकता, आप लोगों को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक और बिल्कुल काले, और कालक में कुछ नज़र नहीं आता। आप दोनों एक दूसरे में इस तरह मर्ज हो कि जिस तरह दुनिया में वाहिद एक काला रंग ऐसा है, आप हर कलर में, वाइट कलर ले लो, नीला पीला लाल ऑरेंज खट्टा कोई भी कलर ले लो। इस कार्ड में सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये आप पर आपके पर्सन का रंग चढ़ा हुआ है और आपके पर्सन पे आपका रंग चढ़ा। एक वाहिद काला रंग ही ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, और जब ये एक दफ़ा चढ़ जाता है ना, उसके बाद ये जाता नहीं है। याद रखना, ये इश्क का रंग है। आपको पता है मुसलमानों में हमारे काबे का गुलाब भी काला है। वो काला क्यों है? हम लोग इतने मुसलमान वहाँ जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, वो आप सब के, और जब हम वहाँ से निकलते हैं तो अल्लाह का फरमान है कि जब आप खाना काबा से उम्रा करके ज़ियारत करके निकलते हो तो आप इस तरह वहाँ से निकलते हो जैसे आप एक मासूम बच्चे की तरह पाक हो गए हो। वो आपकी सारी नेगेटिविटी को अपने पे ले लेता है काबा, ठीक है। तो जब हम खाना काबा में जाते हैं ना, तो आप याद रखना कि खाना काबा की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि इंसान अपने आप को इतना छोटा महसूस करता है, इतना छोटा महसूस करता है, इतना छोटा महसूस करता है कि उसको अपने वजूद का एहसास ही नहीं होता। और यहाँ पे ये काला रंग भी यही बताता है कि इतनी सोचों के बाद भी जब आप किसी नतीजे पे पहुँचते हो तो आपको अपने पर्सन के बिना आपको आपका वजूद नज़र ही नहीं आता, ठीक है। ये लाइक वही एनर्जी है कि जिस तरह कोई मासूम बच्चा किसी दानिश्वर आदमी के सामने बैठ के उससे किसी दुनिया के बारे में सवाल करे, या कोई स्टूडेंट अपने उस्ताद के सामने बैठ के कुछ इस तरह का सवाल करे, तो उसे लगता है कि मेरा उस्ताद कितना लायक है, मेरे माँ बाप कितने लायक हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये एनर्जी वो देती है। इसके बिना ना आप कुछ हो और ना आपके पर्सन आपके बिना कुछ हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं कि आने वाले नियर फ्यूचर में जो इनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कर रही थी रीडिंग अपने देखने वाले व्यूअर्स की, लेकिन यहाँ पे रीडिंग निकल के आई सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की। और क्योंकि सोलमेट रिश्ता है तो मियाँ बीवी का रिश्ता, तो डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट का रिश्ता निकल के, तो यहाँ पे मुझे अब आपके पर्सन की रीडिंग को भी साथ साथ लेके, एनर्जीज को साथ साथ लेके चलना होगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी भी इसमें से निकल कर आएगी, ठीक है जी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे यहाँ जाने क्यों ऐसे लग रहा है जैसे या तो यहाँ से 2 ऑफ कप का कार्ड या लवर्स का कार्ड निकल कर आएगा। और 6 सेंस मेरी हीलिंग्स भी मुझे ये बता रही हैं कि यूनिवर्स के कार्ड में मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता हुआ नज़र आता है।
अभी आपको जो भी प्रपोजल दिए जा रहे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपका सोलमेट आपके पास नहीं है। क्यों? आपका सोलमेट आपसे दूर है। क्यों? आपको आपके पर्सन की हीलिंग चाहिए। क्यों? आपके पर्सन ही आपको हील करते हैं। आपकी खुशियाँ उस पर आप पर आपके पर्सन का रंग चढ़ा। दुनिया कितनी भी आपको ऑफर्स दे दे, आपको वो नहीं चाहिए। चाहे प्यार भरा कप दे दो, चाहे दौलत से भरे हुए नोटों के साथ बंदे के साथ आपको तोल दो, आपको आपका पर्सन ही चाहिए। ठीक है जी। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं आपकी आने वाले नियर फ्यूचर में क्या मिल रहा है। आपने अपने आप को रोक रखा है, बांध रखा है। क्यों? आपको आपका पर्सन चाहिए। क्यों? आप अपने माइंड में लड़ रहे हो कि मैंने रब से, अल्लाह से, अपने लाइफ काउंटर पार्ट को मांगा है, मुझे इस पर्सन के साथ अपनी आने वाली फ्यूचर की लाइफ नज़र आती है, तो मैं किसी के लिए क्यों अपने आप को खर्च करूं, क्यों अपने आप को ज़ाया करूं, क्यों इधर उधर मुंह मारूं। वेरी नाइस एनर्जी। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने कि 2 ऑफ कप या व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे नज़र आती है। लो आ गया है 2 ऑफ कप। भाई हीलिंग कहते हैं ना कि एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं। हमें इतना तो काम कर कर के अंदाज़ा हो जाता है कि भैया आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके पर्सन भी इसी सिचुएशन में, जब मैंने इस कार्ड को देखा, मैंने आपको तभी बता दिया। तो जब आपका पर्सन भी आपको इक्वल गिवन एंड टेक कर रहा है, आपकी हीलिंग आपका चेहरा आपके पर्सन को हील करता है, उसकी मुस्कुराहट आपको हील करती है। और अगर ऐसा है तो भैया आने वाला हर प्रपोजल आपकी सिर्फ एक जस्ट आजमाइश है। तो अगर आजमाइश है तो इसको जाने दो। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपसे और कहूँगी कि ये जो आपने अपने आप में खुद बंदिशें डाल दी ना, इन बंदिशों को खोल दो। इन बंदिशों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, ये वक्ती तौर पर टेस्ट हो रहा है आपका, तो समझ लो कि 1 डे टेस्ट चल रहा है या टेस्ट सीरीज चल रही है क्रिकेट मैच की, तो चलना तो क्या फ़र्क पैदा है। देखते हैं जी। डिवाइन आ रहे हैं, आपके पर्सन भी आ रहे हैं। टेंशन ना लो। इस आजमाइश के बाद इन्ना मल उसरे युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन मुश्किलों के बाद आपके लवर, आपके जानू, आपके बाबू, आपके सोना, आपके पति, आपके परमेश्वर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके हबी, सांसें, दुनिया शुनिया, जो भी आप अपने बाबू सोने को कहते हो, वो प्यार का भरा प्रपोजल दुनिया के मुर्गे के अंडों को गिराते हुए, दुनिया की परवाह ना करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए भी आपके जानू सोनू बाबू आपके पास भागे भागे आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें हील करते हो तो वो भी तो आपको हील करते हैं। उनका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। भैया खड़ा हो जा, तेरे से क्यों नहीं खड़े होने हो रहा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इस वक्त नियर फ्यूचर में 2 ऑफ कप की एनर्जी के बाद क्या होने वाला है। क्या इस प्रपोजल में क्या यूनियन भी होगा, ये ऑफ़र आएगी भी। एक्शन का कार्ड तो वैसे आ गया है। मैं देखना चाहती हूँ किस हद तक, किस लेवल तक ये यूनियन या ऑफ़र जाने वाली है। एलो जी प्यार दा ही कप आ रहा है। क्या मैं कह रही हूँ, मान जाया करो यार कि निदा आपी आप एनर्जीज को कैरी करते हो, आपको मैसेज चैनलाइज होते हैं। आप लोग कहते हो कि शायद हम अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, और नहीं भैया, हम अपनी तरफ से बातें नहीं बनाते। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आप लोगों के साथ शुगर कोट करके, मक्खन मलाई लगा के। आपको पता है पाकिस्तान में मक्खन मलाई कितनी महंगी है, और मैं ऐसे ही आप लोगों को लगा दूँ। माखल थोड़ी हूँ मैं। अब जो चीज़ निकल के आएगी वो तो मैं बताऊँगी ना, कि नहीं बताऊँ। ये भी ना बताऊँ, अगर नहीं बताती तो फिर खुद ही इसी तरह रोते रहो, तड़पते रहो, अपने दिमाग में सोचते रहो, नींद की गोलियां खाते रहो, फिर आके बोलो निदा अपी हमारे सर में दर्द रहती है, निदा अपी हम बीमार हो गए हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा। भाई ये तो इतनी सारी ओवर थिंकिंग करोगे। आपको एक बात बताऊँ, ये रीडिंग जितनी पॉजिटिव निकल के आ रही है ना, इसको सेव कर लो, या मेरे चैनल की किसी भी रीडिंग पे जाके उसे खोलो। मोस्टली मेरे चैनल पे जितनी रीडिंग है बहुत पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। जिन्होंने शुरू से देखी हैं वो यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख दें कि निदा आपी की कोई भी रीडिंग देख लो, ताकि जो लोग हील नहीं है, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, वो रीडिंग को देख लें। और जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाती है या आपके दिल को छू जाती है, उस पॉजिटिव एनर्जी की वीडियोस को बार बार देखा करो, ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले, आप हील हो जाए। आपका इतनी ओवर थिंकिंग करोगे तो वैसे ही माखल हो जाओगे, तो माखल होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, ऐसे में नियर फ्यूचर में क्या शादी भी कोई एक्सपेक्ट है? मुझे तो लगता है कि एक्सपेक्टेड है शादी। मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को कोई ऐसी खुशखबरी मिले, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमे, कि शादी का बैंड बाजा ओह माय वही इतने वाकई शादी और बैंड बाजा बारात आपके दूल्हे राजा तो बारात के साथ डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आ रहे हैं, पीछे सारी दुनिया को छोड़कर, भाई सेहरा बांध कर टकाटक बादशाह बन के आ रहे हैं। वेरी नाइस।
हार्डली स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ मैं इस रीडिंग को। मैंने शुरू में भी इस कार्ड को देख के कहती, मैं अब भी कहती हूँ कि जानू बाबू शोना आप जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन से पहले आ जाओ। मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ और आप भी करके जाना, ठीक है। ओके जी डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसे में नियर फ्यूचर में बहुत चीज़ ये तो आ गया कि बाबू शोना वापस आ रहे हैं, बहुत जल्दी हील हो जाएंगे एक दूसरे को। देखिए हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, मेड फॉर ईच अदर का कार्ड आ गया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बता दें कि आया ये लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। अरेंज होगी तो क्या सबकी रजामंदी से होगी या फिर लव मैरिज अरेंज में चेंज होगी। प्लीज़ डिवाइन इस चीज़ की भी हेल्प कर ही दीजिए ताकि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को मज़ा आ जाए। जिस तरह मुझे मेरी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे गई हुई है, मैं क्या बताऊँ। आ हा हा आ हा हा आ हा हा आगे मज़े आप ले लो, ठीक है। इसको बार बार रिवर्स करके आ हा मज़े ले लो इसके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त जाने क्यों मुझे यहाँ पे एक लस्सी का गिलास नज़र आ रहा है, कोई लस्सी पी रहा है। रमज़ान में बड़े लोग लस्सी पी रहे होंगे भाई, रेजोनेट करेगी। लस्सी पियो लस्सी, और थोड़ी सी मुझे भी भेज देना। वैसे हमारे घर में लस्सी बनी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। किसी की पायल की झनकार नज़र आती है। यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि आप किसी ऐसे पर्सन पर भी ट्रस्ट कर रहे हो 7 ऑफ कप की एनर्जीज के साथ, किसी के साथ। तो ये बहुत जल्दी विद इन 7 डेज़ में या 7 मंथ में आपके पर्सन की तरफ से कोई अच्छी ऑफर और प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि यहाँ पे बहुत जल्दी कोई डिसीजन ना ले लेना, थोड़ा सा सोच समझ लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपनी गंदी चाल भी चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके लिए माइंड गेम में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोची आ रही। यहाँ पे जादू का सिफलीलम का नज़र आ रहा है, और कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई आपके अपना ही है जो कि देखो आस्तीन का सांप अजदहा है। यहाँ पे सिफलीलम की एनर्जी है, ये करने वाला कोई मैजिक मेल की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही। कोई मेल पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट डाल रहा, टावर मूवमेंट आया हुआ है, जिसकी वजह से ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में यहाँ पे मुझे कारमा तो नज़र आता है कि आपका कुछ कारमा भी है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन जिसको जो आपके रिश्ते को लेके खुश नहीं था, उनमें से किसी ना किसी ने अपनी यहाँ पर हाँ जी काम कर दिया है, मम्मी डैडी को पेश कर दिया है। अगर उन्होंने अपनी पेशगी कर ही दिया है तो आपको भी बचाने के लिए डिवाइन चैरिट के रूप में खुद ब खुद आगे जब ये काश कि यहाँ पे इसके साथ मैं दुआ करूँगी कि इसी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाए या कोई इससे भी अथेंटिक पावरफुल कार्ड आ जाए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इससे ज़्यादा वैसे पावरफुल कार्ड इसमें मेरा नहीं ख्याल का डेक में कोई और है, क्योंकि जब चैरियट या व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाता है तो लाइफ तो बन ही जाती है, ठीक है जी। ये ले जी आपकी खुशियों की 9 ऑफ वैन के नीचे 9 ऑफ कप का आना। अपने अपने प्यार को रोका था ना, मैंने आपको कहा ना अपने प्यार को रोका है। लो आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है, ठीक है। प्यार आपका लौट के आ रहा है। आप देखो आप जिस प्यार को, लोगों के प्यार को, जिस प्यार के लिए ठुकरा रहे, ये आपको 1 कप या 4 कप दे रहे हैं, आपको 9 कप चाहिए। और जब जो 10वां कप ये बंदा लेकर, अगर 10वां कप इसके हाथ में है, यहाँ पे गिनो तो ये 9 कप है, 10वां कप आपके पर्सन के पास है। तो आप एक आधे छोटे कप को क्यों पकड़ोगे जब ये एक बंदा आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है। तो आपको तो पूरे 10 चाहिए। और मज़े की बात यह कि डिवाइन आपको आपके पर्सन के थ्रू ही हील भी कर रही है और वो 10वां कप लेकर आ रहा है। और चैरियट के कार्ड से मैं ये बता दूं कि अगर देखो आपको एक बात बताती हूँ, अगर अब अभी भी आपको समझ ना आए तो 9 कप ये, 10वां कप ये। अगर यहाँ से ना समझे, अगर यही 10वां कप यहाँ पे आप भी दोनों, अगर आपने से 100% प्यार किया ना, तो भैया उसने भी आपको 100% प्यार किया। ये कार्ड मैंने इस कार्ड के साथ ही आपको रेजोनेट कर दिया था कि आप दोनों पर एक दूसरे का रंग चढ़ गया है। अब कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर आपको हर रंग में सालों साल डुबो के भी रखे ना, गोते भी दो, तब भी आपके ऊपर काले रंग के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। आप दोनों एक दूसरे के रंग में रंग चुके। ले दुनिया जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, आप एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। अटके पड़े हो, जी ही नहीं सकते। अब भी मान जाओ। अगर नहीं मान सकते तो भैया मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लवर के नीचे नाइट ऑफ कप का आना, वो बंदा आपके लिए प्रपोजल लेके आए, ये प्रपोजल आपको ही देगा। जो प्रपोजल आप इसको और ये आपको देना चाह रहा है, आप दोनों एक बंदे पर ही अटोगे कि ऐस तो अगे ऐसी नहीं चलना। पंजाबी च एक मिसाल है, आपको उर्दू में भी बता दूंगी। बंदा ते खोता, डोंकी, गधा जब चौक में बैठ जाए ना तो फिर अपनी मर्जी से उठते हैं, ठीक है। खोता ते बंदा जो चौक च बह जाए ना, किसी चौबारे च बह जान, फिर अपनी मर्जी नाल ही उठते हैं, ठीक है। तो तुसी ते तुहाडे पर्सन एक दूजे ते अटक गए हो। इट्स मीन कि एक दूसरे पर अटक गए। यहाँ पे भी देख लो कप की एनर्जी, कितना कप, इतना सारा प्यार, ओ माय गॉड, इतना सारा।
अब मुझे इश्कियाँ पे कोई गाना नहीं जहन में आ रहा, पर प्यार बहुत ज़्यादा, भाई मेरे देखने वाले व्यूअर्स में प्यार बहुत है, इतना प्यार उमड़ उमड़ के आता है, इतना प्यार उमड़ उमड़ के आता है। आप भी फटाफट से इस रीडिंग को क्लेम भी करो और सेव भी करो, ताकि बार 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 अगेन 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 इस वीडियो को देखो, ताकि पॉजिटिविटी आए और ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो। आथू आथू आथू, वो है ना एक तरह के ड्रामों की, ये चपेट टपैक टपैक टपैक, एक ही चपेट 4 दफ़ा पड़ती है। आप भी ऐसे ही करो, आथू आथू आथू, और नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, ओके जी। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि क्या इनका रीयूनियन होता हुआ नज़र आता है, क्या इनकी कोई मैरिज नियर फ्यूचर में इन एक दो हफ्तों में या इन 1-2 माह के अंदर अंदर कोई शादी वाली एनर्जी नज़र आती है। अभी तो आप बहुत ज़्यादा बोझ में हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे, क्योंकि यहाँ पे माइंड की गेम आई तो वो तो आप करोगे। यहाँ पे बर्डन है, वो बर्डन यहाँ पे भी आ गया है, यूनिवर्स को ये बर्डन नज़र आ गया, वहाँ पे आ गया था। यहाँ आने की तुझे क्या ज़रूरत थी, यहाँ अब भी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आती, कार्ड से समझ आ जाती है। ओके बाबा, ओके बेटा, मैंने मान लिया। ये बर्डन आपने फजूल का उठाया हुआ है। सीधी सी एक बात बताऊँ, दुनिया आपकी बहुत दूर है, सोचें आपकी बहुत वसी हैं, चाहते दुनिया में बहुत कोई, इतनी ख्वाहिशें कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। भाई अगे मंजिल देखोगे तो ताड़े अरमान पूरे होंगे ना। ये देखो, मुंह पे तो आपने लकड़ियों का वजन उठा रखा है, फैमिली का, नंद का, भाभी का, दरानी का, जेठानी का, इसका उसका, फलाने का, ढींगने का। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि आपके पर्सन पे और आप पे, क्योंकि रीडिंग मैंने आपको इस कार्ड पे देखे कहा था कि मैं देखना तो आपके नियर फ्यूचर चाहती, लेकिन जिम्मेदारी आप पर भी बहुत है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा फिर ये कहूँगी कि ये समाज का, रस्मों रिवाज का, इन लोगों का परवाह करनी छोड़ दो। मैं सही बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ कि दुनिया कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं होती। आप सोने का अंडा भी दोगे ना, हाँ अभी ये क्या कह दिया, ओ भाई मैं सही कह रही हूँ, जो मुर्गी सोने का अंडा देती उसके मालिक ने उसको भी लाल कर दिया था, अल्लाह अकबर कर दिया था और गोश्त खा लिया था उसका, और बाद में पता चला अंदरों कुछ नहीं निकला। इसी तरह दुनिया का काम है भौंकना, बोलना, वो करना। तो अगर ये वो कर रही है ना तो इसको वो करने दो। और एक बात बता दो, बड़ों ने एक मिसाल बनाई हुई है, कुत्तों के भौंकने से ना हाथियों के काफिले रुका नहीं करते। तो अगर ये एनर्जी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, भाई वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, वो नॉन वेज है, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो काला है, मैं गोरा हूँ, वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, वो शहर में रहती है, मैं गांव में रहता हूँ, तो भाई भाड़ में जाए। तुम्हें तो हील कर रही है, तुम्हारी तो ज़िंदगी है, तुम्हारी तो दुनिया है, तुम्हारी तो खुशी है, तो अपनी खुशी वाल ध्यान करो ना। क्यों किसी दुनिया के बारे में देखना है? अपने रातों को ख़राब कर रहे हो, अपनी नींदों को ख़राब कर रहे हो, खुद तड़प रहे हो, दूसरों का बोझ उठा रहे हो। तो जहाँ इतनी 10 लकड़ियों का बोझ उठाया, वहाँ पे अपनी जानू मानू बाबू सोने का भी बोझ उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरह की आपकी एनर्जी है ना, चाहे आप लड़की देख रहे हो या लड़का देख रहे हो, सेम टू सेम आपकी पर्सन की भी सेम एनर्जी है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस एनर्जी के बाद आपके पर्सन या आपकी पर्सनी आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो भैया वो सेम टू सेम टीटो कापी है आपकी, सोलमेट पुराना कनेक्शन है। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि आपके पर्सन, अगर आप शादी कर लेते हो, भाग के शादी कर लेते हो या फैमिली वालों की मर्जी से शादी करके बाद में कोई मसले मसाइल होंगे या मुश्किलात आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपकी तरह ही आपके पर्सन आपके सोलमेट है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो आप। ठीक है, और एक दूसरे के लिए ही आपको बनाया गया है, दोनों एक दूसरे के लिए ही, एक ही वजूद के 2 हिस्से हो। ठीक है, तो भैया मान लो मेरी बात, रीडिंग को क्लेम करो। और अगर ना समझ में आए तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर, नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे पेड अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, ये आपकी एनर्जी है कि आपको कोई रास्ता वास्ता नजर नहीं। तो ये कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी को रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप भैया, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पे सिफली लम किया, यहाँ पे आपकी आंखें बंद है। आप आंखें खोल के देखो तो सही, ये जो बोझ उठाया हुआ है ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका वहम है, ये सिर्फ वहम है। अपनी आंखें खोलो, आपकी जो इस वक्त सिचुएशन है, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मेरे पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। तो ये एक्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, ये प्यार का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, ये लवर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? ये अपनी सोचों की रुकावटों को, अपने माइंड को थोड़ा सा साफ करो। जैसे ही आप अपने आंखों की पट्टी को खोलोगे, आपको नजर आएगा कि आपके पास
बहुत से रास्ते हैं, अगर आप हल्की सी पट्टी को खोलो, हाथ हिलाओ, तो इन्हीं तलवारों से आप अपना पूरे का पूरा रास्ता साफ कर सकते हो। लेकिन आपने ऐसा करना नहीं, क्योंकि समझदार ही बड़े हो, दिमाग बहुत है आपके पास चलाने के लिए। तो अगर दिमाग को ही चलाना है तो भाई फिर इतने दिल की एनर्जी को लेके क्या कर रहे हो? क्यों अपना भी दिमाग ख़राब किया, अपने दिलो दिमाग में लड़े, और वही एनर्जी अपने पर्सन को भी भेजो। जाओ यूनिवर्स में कोई अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भेजो कि यूनिवर्स हमें आप चाहिए किंग ऑफ कप। लो फिर किंग आ गया, प्यार 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 प्यार। यहाँ पे मुझे बताओ पैसों की एनर्जी है कहाँ? मरते आप प्यार के पीछे जा रहे हो, छोटी सी ऑफर अपने पर्सन को लड़ने के लिए भी तैयार हो, मगर करना नहीं। क्यों नहीं भी करना, की वजह की है? कौन सी ऐसी रस्सियां आपको बांधी गई हैं कि आपसे एक इतना सा काम नहीं हो रहा कि आप अपने पर्सन को लव मैसेज का ऑफर दे दो? आप करो ना करो, आपको एक बात बताऊं, जब तक आप ये डिसीजन आपका सोल यूनिवर्स करवा रही है। अभी देख लेना, अभी मैंने ये मैसेज खोले नहीं ना, यहाँ से भी निकल कर आएगा, आप देख लेना। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता? डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं कि अगर इनके नियर फ्यूचर में ये सोलमेट हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और एक दूसरे के साथ शादी करने थे, चैरियट के कार्ड के साथ बेइंतहा सच्ची मोहब्बत के साथ अपने जज्बात को छुपाने के बाद, मैं ये जानना चाहती हूँ जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बता दें कि ऐसे में इन पर्सन को क्या करना चाहिए, इनके लिए आपको क्या नज़र आता है? क्या इनके पर्सन का प्रपोजल आएगा? इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन या जवाब क्या है, मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ। फॉरगिवनेस, माफ़ करो अपने आप को, ठीक है? अगर आपके पर्सन के साथ कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, या कोई बात दिल में लेके बैठे हुए सोचे जा रहे हो, तो या तो अपने पर्सन को माफ़ करो, तो या भैया अल्लाह दा वास्ता जे हाथ जुड़े जे अपने आप को माफ़ करो। माफ़ करने की एनर्जी में, और माफ़ करने से तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। जिसने रब को राज़ी कर लिया उसने जग को राज़ी कर लिया। अपने आप को माफ़ करो। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, आप माफ़ करोगे आप हील हो जाओगे, आप हील हो जाओगे, आपका पर्सन हील हो जाएगा। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते तो भैया ये सिनेरियो तो फिर चल ही रहा है, तो इस सिनेरियो को फिर चलने दो। अपने माइंड को रिलैक्स करो खुद को, और एक दफ़ा अपने पर्सन को कॉल करके कहो कि जानू बाबू सोना मियाँ जी बीवी जी, जिस तरह भी अपने पर्सन या पर्सनी को बुलाते हो, खालिद की अब्बा तानू मैं माफ़ किता, ठीक है? सुमित के बाबा, सुमित के पिताश्री, आपको मैंने माफ़ किया, ठीक है? इस तरह कह देना। और लक्ष्मी आजा यार, आजा, मैंने तुझे माफ़ किया। अपने लाइफ को, अपने इस टाइम पीरियड को ज़ाया मत करो, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं, ऐसे में मेरे देखने वाले पर्सन जो व्यूअर्स हैं, इनको अपने पर्सन के लिए या आने वाले करंट फ्यूचर में आपको नियर फ्यूचर में आपको क्या नज़र आता है, क्या करना चाहिए? टेक एक्शन, फॉरगिवनेस और टेक एक्शन। माफ़ करो और अपने सुमित दे अब्बे नू कहो कि आके तानू बैंड बाजे बारात ना लेके जाए, क्योंकि वो आना चाहता है या वो आना चाहती है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है जी? अपनी गलतियों को, अपने पर्सन की गलतियों को, गुस्से को माफ़ करो, या घर वालों की कोई मिस्टेक हो गई होगी तो प्लीज़ उन्हें माफ़ करो। इतनी प्यारी एनर्जी को क्लेम लाजमी करना। लवर का कार्ड, चैरियट का कार्ड, किंग ऑफ कप का कार्ड, और फिर नथिंगनेस का कार्ड, जिसमें आपके बिना वो जी ही नहीं सकती या जी ही नहीं सकता, एक दूसरे को हील करते हो। तो भैया प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, नोट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए ये नोट द राइट टाइम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए एक्शन का कार्ड निकल कर आया है। जिनके लिए नोट द राइट टाइम है, इफ़ यू बिलीव, बॉटम ऑफ द डेक में है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो नोट द राइट टाइम है, जिनको ये लगा ना कि रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट नहीं कर रही, ये सिर्फ उन्हीं के लिए आया है। नोट द राइट टाइम, ये आपके लिए राइट टाइम नहीं है। जो बहुत जल्दी एक दूसरे से खफा हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा एक दूसरे से अलग हुए, तो प्लीज़ ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन को माफ़ करो, ठीक है? और इस रीडिंग पर आपको बिलीव करना ही होगा। अगर कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो भाई इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँ कि जहाँ पे चैरियट जैसा कार्ड हो, किंग ऑफ कप जैसा कार्ड हो, लवर जैसी खूबसूरत एनर्जी हो, और उसके बाद इतनी प्यारी एनर्जी में ये हीलिंग का कार्ड हो, इस बर्डन को ख़त्म करो, इस मनहूस बर्डन को, ठीक है? नथिंगनेस जैसे कि जिसमें आपके अलावा उसकी दुनिया में कोई है ही नहीं,
कोई भी नहीं है आपके अलावा। कसम वाली बात है, आपके ऊपर आपके पर्सन का रंग है। जिस तरह आप अपने पर्सन के साथ ट्रू लव करते हो, आपके पर्सन भी उसी तरह आपके साथ ट्रू लव करते हैं। किसी ना किसी की गंदी घटिया चाल आपके रिश्ते को ख़राब तो कर गई और वो कामयाब भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये याद रखना कि जब आ जाता है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो भाई जो लोग आलम अरवा में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुनिया में बिछड़ जाएं। आपका तो भाई आलम अरवा से लेकर जन्नत तक का रास्ता है। अगर आप चाहते हो कि इस एनर्जी को क्लेम करो, तो मेरा तो हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैंने तो बहुत स्ट्रॉन्गली इस एनर्जी को क्लेम किया था, क्योंकि मुझे इस एनर्जी में सबसे ज़्यादा कार्ड यही प्यारा लगता है। क्योंकि जब आप पर एक दूसरे का रंग चढ़ जाता है ना, तब दुनिया वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि रंग चढ़ता ही तब है जब यूनिवर्स आपको एक करना चाहता है, जब आप एक दूसरे के अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ जोड़ा दुनिया में आलम अरवा में जब हम इकट्ठे होते हैं। जब अल्लाह ने, आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि आलम अरवा को किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। किसी ने मौला अली से पूछा कि आलम अरवा क्या है, हमें एक दूसरे से प्यार क्यों होता है। तो अल्लाह ने कहा, इस कार्ड से मैं आपको बता रही हूँ कि लवर के कार्ड से, कि मौला अली ने फरमाया कि जब अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई ना, ये यूनिवर्स बनाई, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को वजूद में लाया गया, तो अल्लाह ने कुन कहा, तो पूरी कायनात दुनिया यूनिवर्स बनी, तो अल्लाह ने आलम अरवा बनवाया और सब किस्म की दुनिया से अज़ल से लेके क़यामत तक के आने वाले हर इंसान की रूह को पैदा किया और उसको एक आलम दिया, उसको हम आलम अरवा कहते हैं। वहाँ पे वो सारी रूहें जमा हो गई। अब जो रूहें एक दूसरे के पास थीं या एक दूसरे के करीब थीं, वो जब दुनिया में आती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, तो उन्हें आपस में वो अट्रैक्शन फील होती है, रूह को पहचानती है, ठीक है। और उनमें से कोई बहन भाई बन जाता है, कोई मियाँ बीवी बन जाता है, कोई माँ बाप बन जाता है, कोई ताई मामी चाची, कुछ भी रिश्ता। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपको प्यार होता है, ये आपके बहुत क्लोज वंस होते हैं, ठीक है। तो ये आलम अरवा से चलता हुआ रिश्ता है जो आपको क़यामत तक में भी, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है तो जन्नत तक भी चलेगा। तो अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई और आपकी कुछ टेंशन दूर करने में मैं कामयाब, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली आपसे कहूँगी क्लेम करके जाना, वीडियो को सेव कर लेना। रिसेंटली नियर फ्यूचर में मुझे आपके पर्सन की तरफ से प्यार आता नज़र आता है, प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है। मैं ये तो नहीं कहती कि मुझे यहाँ पे शादी का कोई कार्ड नज़र नहीं आया, लेकिन मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि वेरी नियर फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी तरफ लौटकर दोबारा से एक होते हुए नज़र आते हैं उन्हें, क्योंकि अभी हीलिंग की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव कर लेते हो, ठीक है, आपको एक्शन लेना है। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको माफ़ करना है और एक्शन लेना है कि यस मैं इस रिश्ते में कोऑपरेट करूँगा, पार्टिसिपेट करूँगी या करूँगा। देन मुझे मेरे अपने पर्सन को हील करना है। हमें अपने अंदर की गंदगी को, गंदी सोचों को, लोगों के दिए हुए वहमों को, गुमानों को निकालना है और उसके बाद हमें अपने पर्सन के साथ अपनी एक नई लाइफ को, एक नए काउंटर पार्ट को शुरू करना है, एक न्यू लव स्टोरी लिखनी है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो। क्योंकि ये, और देखो आप नोट नहीं कर रहे कि ये सेंटर में आया। अगर आप दो की एनर्जी में हो तो इधर भी दो की एनर्जी है। अगर आप सोलमेट हो तो उसको भी आपकी ज़रूरत है। आप दोनों ही पूरी अपनी वर्ल्ड को कवर करोगे। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, इससे ज़्यादा मैं अब आपको क्या डिफ़ाइन करूं। मैं चलती हूं, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नियर फ्यूचर में शायद अगली रीडिंग में आपके पर्सन जैसे ही आप फॉरगिवनेस करके एक्शन लोगे, देन डेफिनेटली आपके लिए शादी का कार्ड भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं चलती हूँ। निदा अली मुबीन मज़र मौला वारिस, बाय।